नमस्कार किसान साथियों, 2025 की शुरुआत होने वाली है और यदि आप सोच रहे हैं कि हम 2025 में अपने खेतों से लाखों रुपए कमाएं तो किसान साथियों यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको मात्र 45 से 60 दिन में 1 एकड़ से 2.5 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा कर देने वाली हैं। और किसान साथियों ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनके मंडी रेट काफी शानदार मिलने वाले हैं और सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रचक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों 2025 की शुरुआत होने वाली है और जनवरी का माह है अगैती सब्जी वर्गीय फसलों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती पहली बार कर रहे हैं या फिर सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं लेकिन वो अधिक मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, तो उन सभी किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा 8 साल का जो नॉलेज है वह देने वाला हूं और उसी के अनुसार मैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिनके मंडी रेट आपको हाई मिलने ही वाले हैं और सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली हैं यदि आपने उनको सही तरीके से और मेरे बताए अनुसार अपने खेतों में सही समय पे लगा दिया। तो किसान साथियों आप यकीन मानिए आप 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें। किसान भाइयों यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं और सब्जी वर्गीय फसलों की खेती से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो आप खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराएं। सबसे पहले आप खेत की गहरी जुताई कराएं। गहरी जुताई कराने के बाद में आप खेत में कल्टीवेटर चलाएं। कल्टीवेटर चलाने के बाद में आप रोटावेटर चलाकर खेत को अच्छा महीन बना दें और मिट्टी को अच्छा भुरभुरा करा दें। उसके बाद में किसान साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं, रिकॉर्ड और उत्पादन लेना चाहते हैं, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो हमें बेसल खाद पर विशेष ध्यान देना है। हमें बेसल खाद को अच्छी तरीके से अपने खेत में डालना है। आप गोबर की सड़ी हुई अच्छी कंपोस्ट की गई हुई खाद का प्रयोग करें। 2 से 3 ट्राली आप जरूर डालें और उसी के साथ में आप कुछ रासायनिक खाद भी मिलाकर दे सकते हैं, जिससे कि हमारे खेत में सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हो और हमारी फसल शुरुआत से ही अच्छे से ग्रोथ करे। तो किसान साथियों यह काम हमें जरूर करना है। इसी के साथ साथ किसान साथियों हमें मेथड का भी प्रयोग करना है। न्यू मेथड से यदि हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा आएगा, लागत कम लगेगी और मंडी रेट भी हमें शानदार मिलेंगे। तो न्यू मेथड में आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग सीड का प्रयोग जरूर करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यह मेरा खीरे का प्लॉट है जो कि मैंने अक्टूबर के लास्ट में लगाया था और इसका डिटेल्स वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो इसमें हमने मल्चिंग और ड्रिप का प्रयोग किया है। तो किसान साथियों यदि आप जनवरी के माह में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो आप 21 माइक्रोन की मल्चिंग सीड का प्रयोग करें, ताकि आगे तक हमारी जो मल्चिंग सीड है वो चल सके और उसमें हमारी फसल अच्छे से ग्रो कर पाए। जैसे जैसे समय निकलेगा तो गर्मी का सीजन चालू होगा और वहां पर हमारी मल्चिंग को कोई डिफेक्ट ना हो, तो इसके लिए हमें 21 माइक्रोन की मल्चिंग सीड का प्रयोग जरूर करना है। इसी के साथ में किसान साथियों हमें जो हम ड्रिप यूज कर रहे हैं वो 2 लीटर डिस्चार्ज वाले ड्रिप का उपयोग करना है, जिससे कि हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रख के सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करेंगे तो निश्चित मानिए मैं यकीन से बोल रहा हूँ आप 100% अच्छा खासा और शानदार मुनाफा लेकर आएंगे। यदि हम बात करें कि जनवरी के माह में हम कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों में लगा सकते हैं जो हमें अधिक मुनाफा देकर जाए, तो किसान साथियों सबसे पहले नंबर पर मैं आपको जो फसलें बताने वाला हूँ वो कम लागत में तैयार होने वाली हैं, कम समय में तैयार होने वाली हैं और मुनाफा काफी शानदार देने वाले हैं। तो नए किसान हैं वो भी इन फसलों को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो फसल ली है वो है वाटरमेलन, तरबूज की खेती। तो आप जनवरी के पहले वीक से लेकर लास्ट वीक तक कभी भी अपने खेत में तरबूज की खेती कर सकते हैं। तरबूज की सीड सोविंग कर सकते हैं या प्लांट्स बनाकर पौधे तैयार कर आप ट्रांसप्लांटिंग अपने खेत में करा सकते हैं। यदि आप तरबूज की खेती करेंगे तो तरबूज की फसल जो है वो मात्र 70 दिन में तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन है वो 25 टन से लेकर 30 टन तक आसानी से मिल जाता है। तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करेंगे तो किसान साथियों आप तरबूज की फसल से अच्छा खासा और शानदार उत्पादन लेकर आएंगे। और किसान साथियों यदि हम इसके मंडी रेट की बात करें तो जनवरी में आप जो तरबूज की खेती करेंगे तो इसके मंडी रेट आपको 10 रुपए से लेकर 15 और 18 और 20 रुपए केजी तक देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करेंगे और अच्छे से आप उसमें मैनेजमेंट करेंगे, स्प्रे का और खाद शेड्यूल सही से देंगे
तो किसान साथियों आप अच्छा खासा उत्पादन लेकर आएंगे। और तरबूज की फसल एक ऐसी फसल है जो हर एक किसान भाई आसानी से कर सकता है, नया किसान भी अच्छे से कर सकता है और कम लागत में तैयार होने वाली फसल है, कम समय में तैयार होने वाली फसल है और 2 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कराने वाली फसल है। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। जनवरी में लगाई जाने वाली दूसरी जो फसल है वो है खरबूज की फसल। किसान साथियों आप अपने खेतों में खरबूज की खेती कर सकते हैं। जनवरी के पहले वीक से लेकर लास्ट वीक तक आप कभी भी अपने खेत में खरबूज की रोपाई करा सकते हैं, सीड सॉपिंग कर सकते हैं। तो किसान साथियों आप खरबूज की फसल से भी अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों यदि हम बात करें कि खरबूज की फसल से हम कितना उत्पादन ले सकते हैं, तो प्रति एकड़ आप 200 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से ले सकते हैं और इसके मंडी रेट हमें 20 रुपए से लेकर 40 रुपए केजी तक देखने को मिलते हैं। तो आप खरबूज की फसल से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप खरबूज की खेती कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि यह फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो किसान साथियों खरबूज की फसल भी मात्र 60 से 70 दिन के आसपास तैयार हो जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो आप खरबूज की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और यह भी एक ऐसी फसल है जो हर एक किसान भाई आसानी से इसको ग्रो कर सकता है, अच्छे से मैनेज करेगा तो शानदार उत्पादन लेके भी आ सकता है। तो किसान साथियों यदि आप खरबूज की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। सबसे पहले आप अच्छे से खेत की तैयारी करें। दूसरी बात का हमें यह ध्यान रखना है कि हमें ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो हमारे एरिया में जिसकी मार्केटिंग अच्छे से हो जाती हो और जिसमें रोग बीमारी कम आती हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता शानदार हो। तो आप अपने एरिया के हिसाब से और अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें और खरबूज की खेती कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है मिर्च की खेती। किसान भाइयों आप मिर्च की फसल लगाकर भी अच्छा खासा उत्पादन अपने खेतों से ले सकते हैं। उत्पादन के साथ साथ इसके मंडी रेट काफी अच्छे मिलते हैं। यदि आप जनवरी के माह में मिर्च की रोपाई अपने खेतों में कराएंगे तो आगे चल के जब गर्मी आएगी और शादी का सीजन आएगा तो किसान साथियों वहां पर मंडी रेट आपको 70, 80 और 100 रुपए और 150 रुपए केजी तक देखने को मिलेंगे। तो आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं, जो पतली वाली मिर्च होती है, तीखी मिर्च होती है, उसकी खेती करेंगे तो काफी शानदार उत्पादन मिलेगा, मुनाफा भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। तो आप उसकी भी रोपाई अपने खेतों में करा सकते हैं। और किसान साथियों जनवरी के माह में आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। यदि आप 15 जनवरी तक अपने खेतों में टमाटर की रोपाई करा देंगे तो टमाटर से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। टमाटर भी एक ऐसी फसल है जो किसान भाइयों को लखपति आसानी से बना देती है, क्योंकि इसके उत्पादन की यदि हम बात करें तो 35 टन से लेकर 40 टन तक इसका उत्पादन आसानी से आ जाता है और अच्छे से मैनेज करेंगे तो काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। उत्पादन के साथ साथ इसके मंडी रेट भी गर्मी के सीजन में अच्छे देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों अभी आप टमाटर की रोपाई भी करा सकते हैं। टमाटर की खेती को भी आपको मल्चिंग और ड्रिप पे ही करना है। तो आप टमाटर की खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, मुनाफा शानदार होगा। और किसान साथियों टमाटर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो वैरायटी का विशेष ध्यान रखें। गर्मी के सीजन में चलने वाली जो वैरायटी है जैसे कि सिंजेंटा का साहू आता है 3251, इसको लगा सकते हैं और नामधारी की जो वैरायटी आती हैं उनको लगा सकते हैं। तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें जिससे कि टेम्परेचर बढ़े तो वहां पर फल में बर्निंग की समस्या ना आए, कोई भी फल हमारा सड़े ना गले ना। तो हमें अच्छी वैरायटी का चयन करना है और आप टमाटर की खेती जनवरी के माह में कर सकते हैं। 5वें नंबर पर हमने जो फसल ली है जो कम लागत में तैयार होती है, इसके मंडी रेट भी 80 रुपए केजी तक देखने को मिलते हैं। तो वह फसल है भिंडी की फसल। किसान साथियों यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं और अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो भिंडी की फसल यदि आप जनवरी के माह में पहले वीक में लगा देते हैं तो भिंडी की फसल आपको 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देती है और इसकी हार्वेस्टिंग लंबे समय तक चलती है। तो किसान साथियों आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की यदि हम वैरायटी की बात करें तो गोल्डन सीड की जो राधिका वैरायटी आती है काफी शानदार वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देती है, इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो जाती है और यह लंबे समय तक हार्वेस्टिंग पर चलती रहती है। तो किसान साथियों भिंडी की आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और भी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है तो आप अपने मार्केट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करके भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की प्रति एकड़ यदि हम बीज दर की बात करें तो 1 केजी बीज दर आप रखें और रो से रो की दूरी 2 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी भी आप 2 फीट रखें। यदि आप राधिका भिंडी लगा रहे हैं तो आप पौधे से पौधे की दूरी को बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों जनवरी के माह में आप मूली की खेती भी कर सकते हैं। यदि आपका खेत खाली पड़ा है और आप 40 से 50 दिन में खेत को खाली करना चाहते हैं तो आप मूली की खेती करें। मूली की खेती से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मूली की फसल एक ऐसी फसल है जो मात्र 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और आगे चल के हमें मंडी रेट भी इसके शानदार मिलने वाले हैं। क्योंकि जब हम जनवरी के माह में मूली की बुआई अपने खेत में करेंगे तो इसकी हार्वेस्टिंग फरवरी के एंड में होगी और किसान साथियों उस समय फरवरी के समय में हम देखेंगे कि इसके मंडी रेट हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों आप मूली की बुआई भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पछेती मूली रहेगा और मार्केट में जब मूली की डिमांड रहेगी और वहाँ पर मूली
की आवक कम होगी तो किसान साथियों आपको अच्छा खासा रेट मिलने वाला है और मुनाफा भी अच्छा खासा होने वाला है। तो किसान साथियों आप मूली की अच्छे से अच्छी वैरायटी का चयन करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चयन करें, आपके एरिया में चलने वाली वैरायटी का चयन करें। जैसे कि सिंजेंटा की जो मूली आती है वो भी काफ़ी शानदार होती है, उत्पादन अच्छा आता है उसका और उसकी साइज अच्छी होती है, शाइनिंग शानदार रहती है, उसके मंडी रेट शानदार मिलते हैं, उसको लगा सकते हैं। सेमिनस की जो मूली आती है वो भी काफ़ी शानदार है। तो आप कुछ अच्छी वैरायटी का चयन करके ही सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करेंगे तो काफ़ी शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों वीडियो में बताई गई जो सब्जी वर्गीय फसल, कोई भी एक फसल को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और अधिक मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। तो किसान साथियों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।